हुस्न का बदला, क्यों बर्बाद हो गई थी शीला। शीला को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। पिछले 1 महीने से वह परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। प्रदीप सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद यह कह कर गया था, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करके 1-2 दिन बाद दे दूंगा, तुम निश्चिंत रहो, घबराने की कोई बात नहीं है। पर वह कहाँ है, यह सवाल शीला को परेशान कर रहा था। उसकी और प्रदीप की पहचान को अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने उससे शादी का वादा करके उसके साथ रहा। शीला, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी रहोगी। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? प्रदीप ने ऐसा कहा था। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है प्रदीप, शीला ने ऐसा जवाब दिया था। शीला गांव से आकर शहर के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था। प्रदीप इसी शहर के एक वकील का बेटा था। वह भी शीला के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अयाशे प्रदीप ने गांव से आई सीधी सादी शीला को अपने जाल में फंसा लिया था। शीला उसे अपना दोस्त मानकर चल रही थी। उनकी दोस्ती गहरी हो गई। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन प्रदीप उसे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर वे मिलते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि शीला पेट से हो गई थी। जब शीला को पता चला कि उसके पेट में प्रदीप का बच्चा पल रहा है तो वह घबरा गई। बड़ी मुश्किल से एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 10,000 रुपये में बच्चा गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि रुपयों का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। इधर प्रदीप को ढूंढते ढूंढते शीला को एक हफ्ते का समय बीत गया, पर वह नहीं मिला। शीला ने उसका घर भी नहीं देखा था। प्रदीप के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं। सुनते सुनते वह परेशान हो गई थी। शीला ने सोचा कि क्यों न घर जाकर कॉलेज में पैसे जमा करने के नाम पर पिता से रुपये मांगे जाए। यह सोचकर वह घर आ गई। उसकी बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख कर शीला को 10,000 रुपये ला कर दे दिए। वह रुपये लेकर ट्रेन से शहर लौट आई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही शीला ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो वह घबरा गई। काफ़ी खोजबीन की गई पर सूटकेस गायब था। वह चीख कर रो पड़ी। शीला गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर पुलिस का रवैया भी कुछ ठीक नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने शीला को आवाज दी। वह उसके बचपन की सहेली सुधा थी। अरे शीला, पहचाना मुझे? मैं सुधा, तेरे बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गई। कहाँ से आ रही हो? सुधा ने पूछा। शीला बोली, घर से। तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? सुधा ने पूछा शीला से। शीला ने उस पर जो गुजरी थी सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात? चल मेरे साथ, मैं तुझे घर ले चलूँगी। घर में तुझे 10,000 रुपये देती हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। सुधा उसी ऑटो रिक्शा से शीला को अपने घर ले गई। शीला ने जब सुधा का शानदार घर देखा तो हैरान रह कर पूछी, सुधा, तुम्हारा झोपड़ी पट्टी वाला घर कहाँ है? तुम्हारी माँ अब कहाँ है? शीला ने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वह सब भूल जा, माँ नहीं रही, मैं अकेली हूँ।
एक दफ्तर में काम करती हूँ और कुछ पूछना है तुझे, सुधा ने कहा। ले, नाश्ता कर ले, मुझे ज़रूरी काम है, तू रुपये लेकर जा, अपना काम कर फिर लौटा देना, समझी? कहकर सुधा मुस्कुरा दी। शीला रुपये लेकर घर लौट आई। अगले दिन जैसे ही शीला ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो वहां ताला लगा था। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर बाहर गई है और 2 महीने बाद आएगी। शीला निराश होकर घर आ गई। उसने 1 हफ्ते तक शहर के क्लिनिकों पर कोशिश की, पर कोई इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर शीला सुधा के घर रुपये वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, कहकर शीला रो पड़ी। अरे, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ? मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती, सुधा ने कहा। शीला ने सब कुछ सच सच बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पर यकीन कर, सुधा ने कहा। और फिर सुधा ने शीला का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन आराम करने की सलाह दी थी। शीला बराबर कहती रहती थी, सुधा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूँ, मेरी रहते तुम्हें कौन सी चिंता? शीला अपना मकान छोड़कर सुधा के घर आ गई। शीला को सुधा के पास रहते हुए तकरीबन 6 महीने बीत गए। पिता की बीमारी की खबर पाकर वह गांव चली आई। पिता ने गिरवी रखी जमीन की बात शीला से की। शीला ने जमीन को वापस करने का भरोसा दिलाया। जब शीला सुधा के पास आई तो उसने सुधा से कहा, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम्हारा बोझ बनी रहूंगी, मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, सुधा ने कहा। एक दिन सुधा ने शीला से कहा, सुनो शीला, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की थी, पर कहकर सुधा चुप हो गई। पर क्या? कहो सुधा, क्या बात है, बता मुझे। मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुधा मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है शीला, तुम्हें अपना सब कुछ मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ 1 रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह राज करोगी। शीला ने सोचा कि प्रदीप से बदला लेने का अच्छा मौका है, इससे सुधा का एहसान भी पूरा होगा और उसका मकसद भी। शीला ने अपनी राजामंदी दे दी। फिर सुधा के कहे मुताबिक शीला सज संवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर वह घर आई। साथ में 100 के 20 नोट भी लाई थी और फिर यह खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में अय्याशी। अब शीला भी आंखों पर रंगीन चश्मा, जींस शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन गई थी। कॉलेज के बिगड़ैल लड़के, अमीर कारोबारी, सफेद पोश नेता सभी शीला के कब्जे में थे। एक दिन शीला ने सुधा से कहा, दीदी, मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुकान सजा रखी है। इतने में सुधा के पास फोन आया। कौन? सुधा ने पूछा। मैडम, मैं प्रदीप, मुझे शाम को। ठीक है, 10,000 रुपये लगेंगे 1 रात के, बोलो। ठीक है, प्रदीप ने कहा। कौन है? शीला ने पूछा, कौन है? कोई प्रदीप है, उसे 1 रात के लिए लड़की चाहिए।
शीला ने दिमाग पर जोर डाला। कहीं यह वही प्रदीप तो नहीं जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है। दीदी मैं जाऊंगी उसके पास, शीला ने कहा। ठीक है चली जाना, सुधा बोली। शीला ने ऐसा मेकअप किया कि उसे कोई पहचान ना सके। दुपट्टे से मुंह ढक कर चश्मा लगाया और होटल पहुंच गई। शीला ने एक कमरा पहले से ही बुक करा रखा था ताकि वही प्रदीप हो तो वह देह धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। प्रदीप नशे में झूमता हुआ होटल पहुंच गया। मेरे कमरे में कौन है? प्रदीप ने मैनेजर से पूछा। वहाँ एक मैम साहब बैठी है, कह रही है कि साहब के आने पर कमरा खाली कर दूंगी। वैसे यह उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। प्रदीप ने दरवाजा खोलकर देखा तो खूबसूरती में लिपटी एक मॉडर्न गर्ल को देखकर हैरान रह गया। कमाल का हुस्न है, प्रदीप ने सोफे पर बैठते हुए कहा। यह आपका कमरा है? जी, शीला ने कहा। प्रदीप ने पूछा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शीला ने जवाब दिया, मेरा नाम मोना। आप कपड़े उतारिए और अपना शौक पूरा करें, समय बर्बाद ना करें, इसे अपना कमरा ही समझिए। इसके बाद शीला ने प्रदीप को अपना सब कुछ सौंप दिया। वे दोनों अभी अय्याशी में डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो पुलिस को देखकर वह जोर से चिल्लाई, पुलिस! प्रदीप साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने मोना मैडम के कमरे पर जबरदस्ती कब्जा जमा कर उनके साथ गलत काम किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ने कहा। जी, मैं यह सुनकर प्रदीप की गिनती बंद गई। पुलिस ने जब प्रदीप को गिरफ्तार किया तो मोना और शीला जोर से खिलखिलाकर हंस उठी और बोली, प्रदीप जी, इसे कहते हैं हुस्न का बदला। दोस्तों कमेंट में बताइए क्या शीला ने सही किया था। थैंक यू दोस्तों।